Hello friends, my name is Prakash Singh Azad, your English language trainer and career counselor. Well, in this video today, I would like to teach you three things. Number one, I'll teach you how to make sentences. Number two, I'll teach you how to write down a story and speak it out. Number third, I'll teach you how to speak in English. I know it's not possible in one day, but one day it must be possible because these small steps would help us to achieve our goal, what we want exactly. So, without wasting time, let's get started. Alright, दोस्तों मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको बेसिक अंग्रेजी आती है. अभी मैं सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा. हालांकि एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर सब तो यही सिखाते हैं, आप कुछ डिफरेंट सिखाओ. बाबू ये लॉकडाउन है, इस वक्त हम अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने ही घर में ये वीडियोस बना रहे हैं. जब मैं बच्चों के कांटेक्ट में जाऊंगा तो और एक्टिविटीज बेस्ड वीडियोस बनाऊंगा. फिलहाल आप एक्टिविटी बेस्ड वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे देता हूं. आप वहां से जाकर देखिए और उन्हें अपने घर पे कॉपी कीजिए भाई बहन के साथ. एनीवेज, ये जो सीरीज है ये लगातार चलता रहेगा और जैसा जैसा मैं आपसे कह रहा हूं वैसा वैसा फॉलो कीजिए. आई एम श्योर कि आप धीरे धीरे, एक ही बार में नहीं, लेकिन एक बार बोलेंगे जरूर. और जब आप बोलने लगेंगे ना इसकी मदद से, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप सिर्फ थैंक यू लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा दैट यू गॉट इट. ऑलराइट, दैट यू गॉट इट. सबसे पहले देख लीजिए, इसमें 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लिए. 5 में एक में डबल है. सबसे पहला है स्पीक द ट्रूथ, का मतलब होता है सत्य बोलना. दूसरा है टेल अ लाई, का मतलब झूठ बोलना. इसका मतलब क्या होता है? सत्य बोलना. इसका मतलब क्या होता है बच्चा लोग? झूठ बोलना. राइट. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी. इन टाइम्स ऑफ ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में. लिखते रहिएगा. टीच समबडी ए गुड लेसन, किसी को अच्छा सबक सिखाना. किसी को, समबडी का मतलब किसी को अच्छा सबक सिखाना. और फ्रिक आउट, चिल आउट, हैव फन, इसका मतलब होता है एंजॉय. आई होप यू गेट इट माय डियर फ्रेंड्स. सो देर आर 5 idioms और phrases. एक में डबल है, आई मीन कुछ में. स्पीक द ट्रूथ मीन्स सत्य बोलना. टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना. ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, यानी ऑप्टिमिस्टिक का मतलब जो पॉजिटिव पहलुओं पर फोकस करता है और जिंदगी में अच्छा होने की बात करता है. और जो बात करेगा तभी अच्छा होगा. आप बात करेंगे अच्छा तभी अच्छा होगा. आप गंदा सोचेंगे तो गंदा ही होगा आपके साथ जिंदगी में. फिर आप ब्लेम करेंगे पूरी दुनिया को. वाओ, आई डिड a lot of hard work but I couldn't get what I just wanted to do it. ये सब हमारी ही सोच का उपज है और जो हम चाहते हैं वही होता है. हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ बहाने देते हैं. फिर से जिमरॉन के उस कोट को रिपीट करूंगा. इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड द वे. रास्ते मिलेंगे. इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस ओनली. इन टाइम्स ऑफ ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में, यानी कि परेशानियों में. टीच समबडी अ गुड लेसन, किसी को अच्छा सबक सिखाना. अब एक अच्छा पाठ भी हो सकता है और किसी को मान लीजिए बदला लेना, रिटेलिएट हम कहते हैं. और फ्रिक आउट, चिल आउट, हैव फन, सबका मतलब एंजॉय. इन तीनों में से कोई एक ही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इनके बदले ये नहीं है. ये 2 अलग अलग चीज है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज. ये तीनों के बदले आप यूज कर सकते हैं बट दीज 2 आर डिफरेंट. सबसे पहला स्पीक द ट्रूथ. जैसे कि आप इसको कैसे कोशिश करेंगे बनाने की. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. अब आप क्या करेंगे बाबू कि एक जो इडियम या फ्रेज है इसकी मदद से कई सारे सेंटेंसेस बनाइए. जैसे हम लोग हमेशा सच बोलते हैं तो वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. माई फादर बोलने की कोशिश कीजिए. माई फादर स्पीक्स. फादर होगा तो क्या हो जाएगा? स्पीक्स. मैं मानकर चलता हूं कि आपको टेंस आता है, बहुत ज्यादा आपने पढ़ा. माई फादर स्पीक्स द ट्रूथ. अब माई मदर स्पीक्स द ट्रूथ, लेकिन जब हो जाएगा माई पेरेंट्स, देखिएगा माई पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा? स्पीक द ट्रूथ.
पेरेंट्स यानी प्लूरल है, मम्मी पापा दोनों, लेकिन जब सिर्फ पेरेंट होगा तब हो जाएगा बाबू स्पीक्स, क्योंकि पेरेंट का मतलब या तो मम्मी या पापा, तो स्पीक्स द ट्रूथ। अब क्या हो जाएगा, स्पीक द ट्रूथ। दे स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, वी ऑल स्पीक द ट्रूथ। ऑलराइट, आई होप यू गेट इट। तो बना सकते हैं। अब जब टेल ए लाई हो तो ठीक, अब इसी पे ऐड कर दीजिए झूठ बोलना, आई ऑलवेज टेल अ लाई। अब वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ, टेल अ लाई, टेल द ट्रूथ नहीं होता है, स्पीक द लाई भी कई बार मैंने देखा है लिटरेचर में, बट आप टेल अ लाई भी बोलिएगा। माई फादर टेल्स अ लाई, द लाई नहीं बोलेंगे। आई होप यू गेट इट। अब निगेटिव में कैसे बोलेंगे, आई नेवर टेल अ लाई और आई डोंट टेल अ लाई। शी ऑलवेज टेल्स अ लाई बट आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब जब आप किसी को बोलेंगे कि भाई तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू टेल अ लाई, वाई डू यू टेल अ लाई, गॉट इट, अ लॉट, इतना ज्यादा, टेल अ लाई, अ लॉट, अ लाई, ये तो एक फ्रेज हो गया, ये दिख रहा है आपको, अ लॉट, आप इतना ज्यादा, वाई डू यू टेल अ लाई अ लॉट, और वाई डू यू टेल अ लाई सो मच, ये भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। Why did you tell a lie that time? तुम उस वक्त क्यों झूठ बोले? Why were you telling a lie? Are you telling a lie to me? Alright, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? No sir, I'm speaking the truth. नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूं। No sir, I am speaking the truth. Is she telling a lie? No sir, she's not telling a lie. Is he telling a lie? No sir, he's not telling a lie. Are they telling a lie? No sir, they are not telling a lie. I hope you get it. आप ऐसे ही बोल बोल कर, ये हम अपने कोचिंग में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और आई हैव सीन दैट हमारे जो बच्चे आते हैं उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। ऐसे ही कुछ हवा में नहीं उछाल रहा हूं और ना ही आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि अभी ही आप में ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। ऐसे आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे 30 दिन तक तो कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन अभी जैसा मैं आपको कह रहा हूं वैसा आप करेंगे तो अच्छा फील होगा। और मैं आपसे पूछूंगा हाउ डू यू फील नाउ, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, माय करियर डॉक्टर, सो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू आस्क माय स्टूडेंट्स। बाय द वे, बीच बीच में काउंसलिंग के वीडियोस आते रहेंगे मेरे दोस्त व्यूअर्स, आई होप कि आप इन दोनों का इस्तेमाल करें। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, जो पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव होने की उम्मीद करता है वो ऑप्टिमिस्टिक है, और जो नेगेटिव सोचता है और नेगेटिव होने की उम्मीद करता है, अच्छे सिचुएशन को भी बद से बदतर बना दे। निराशावादी, लेट्स सपोज लॉकडाउन है, अरे यार अब तो फंस गए, कुछ नहीं हो सकता। आशावादी, आशावादी लोग कहेंगे कि सृष्टि ने, और ज्यादातर आशावादी लोग हैं हमारे देश में, इस पूरी दुनिया में, सृष्टि में अब इंसानों को नई सबक मिली है, एक अच्छी सबक मिली है। द नेचर हैज टॉट अस अ गुड लेसन, हम लोगों को। तो अभी लॉकडाउन के बाद सिचुएशन तो खराब है, लेकिन अब सृष्टि अच्छी हो जाएगी, पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमिस्टिक का सोच है। और पेसिमिस्टिक, अरे यार अब तो कुछ नहीं होगा, सब चौपट हो गया। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक, जैसे आप किसी को बोलेंगे हे ब्रो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहो ना यार, स्टे OPTIMISTIC, आशावादी रहो ना यार। डोंट बी पेसिमिस्टिक, डोंट बी, आप खुद से बनाइए, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं। पेसिमिस्टिक, निराशावादी मत रहो, PESSIMISTIC, पेसिमिस्टिक। अब कोई भूखा मर रहा है, ये मत बोलना उसे ओ कम ऑन स्टे ऑप्टिमिस्टिक, उस वक्त वो आपको मारेगा, कूट देगा। और डोंट बी पेसिमिस्टिक, उस वक्त किसी को ये बात मत बोलिएगा जब कोई भूखा मर रहा है, उस वक्त हमें उसके लिए खाना लाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। डोंट बी पेसिमिस्टिक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। सर लुक दैट बॉय इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, सर लुक दैट बॉय इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। Oh my God, you are so pessimistic, man. She's so pessimistic. He's so pessimistic. I hope you get it, my dear friend. Next, in times of trouble. अब जैसे कि मुसीबत में सबने मेरी मदद करी, everybody helped me. देख लीजिए, everyone या everybody कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मल everyone ज्यादा होता है, everybody स्पोकन में तो it's okay. Everybody helped यानी कि मदद किया था ना, HELPD, help पास्ट में, helped me in times of trouble। अब किसी ने मेरी मदद नहीं किया तो no one या nobody helped me in
times of trouble, in times of यानी मुसीबत में किसी ने मेरी मदद नहीं करी, but I must और I will दोनों का मतलब पक्का हो गया. I must प्रेजेंट भी होता है, पास्ट और फ्यूचर में भी. I must help everybody in times of trouble. I think we should help each other यानी दो के बीच में, और one another दो से ज्यादा, वैसे each other भी आप बोल सकते हैं. We should help each other in times of trouble. मुझे लगता है आप बना पाएंगे दोस्तों. Thank you. We help each other in times of trouble. We all human beings. इंसान है हम और इंसानियत है हमारा धर्म. So we all must help one another in times of trouble. इंसान है हम और इंसानियत है हमारा धर्म. धर्म यानी कि वही जो हमें करना है काम. Anyways, this is done. Teach somebody a good lesson. अच्छा, I say बच्चू, I will teach you a good lesson. Somebody को हम चेंज कर सकते हैं. बच्चू यानी son, alright, idiot, I'll और I will. I'll teach you. देखिए somebody के बदले यूज हुआ, आप भी चेंज करेंगे. A good lesson. अब अगर आप मुझे सबक सिखाएंगे ना ब्रदर, तो मैं आपके लिए कोई काम नहीं करूंगा. घर की बात. ब्रो, इफ यू टीच मी अ गुड लेसन और इफ यू टीच मी एनी लेसन, आप आगे पीछे चलेगा. इफ यू टीच मी एनी लेसन, आई विल नॉट फेवर यू, आई विल नॉट सपोर्ट यू, आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए और देखिए इसमें ताकत कितनी है. आपको ये फ्रेजेस भी आपको याद हो जाएंगे और आप इनको अच्छे से बोल भी पाएंगे. आई होप यू आर गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स. वेरी नाइस. तो आप इसको यूज कर सकते हैं. शी टॉट मी अ गुड लेसन. उसने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया. ऑलराइट. और शी टॉट मी अ बैड लेसन. यहां गुड के बदले आप क्या यूज कर सकते हैं? बैड भी कर सकते. शी टॉट मी अ बैड लेसन बट आई नेवर एवर थिंक इल अबाउट हर. थिंक इल का मतलब गंदा सोचना, बुरा सोचना. I will never ever think ill about her or him. I hope you get it. Thank you. Come on. ये है the last है freak out, chill out और have fun. Hey friends, ये मेरे एक बहुत अच्छे आइडियल हैं, मैं उन्हें मानता हूँ. Nick Vujicic, he's from Australia. He has no limbs, no legs, no hands, but such a wonderful international motivational speaker. He uses to say, he replies it many times, not replies, he repeats it many times. Hey folks, freak out. Folk का मतलब लोग और folks का मतलब लोगों की बात की जा रही है. आपने सुना होगा folk songs. Hey folks, freak out. Freak out, chill out, have fun. Let's enjoy. Let's freak out. Let's freak out, folks. Let's यानी let us, इसका मतलब क्या हो गया? Let us, चलो हम लोग enjoy करते. Let's freak out. We freaked out a lot. यानी past में freaked out a lot. My dear friends, I hope you get it and you learn all these things. So now I have taught you the very first, speak the truth यानी सच बोलना. आप भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन देंगे, सेल फोन लेकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई, सच बोलना, झूठ बोलना. द नेक्स्ट आई टॉट यू ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, हु इज हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थिंक पॉजिटिव आउटकम अबाउट और इन फ्यूचर. और pessimistic, who thinks negative or talking negative about negative outcome. The next I taught you in times of trouble, yani musibat mein, in bad days, in times of trouble. Next I taught you teach somebody a good lesson, yani kisi ko acha sabak sikhana, or teach somebody a bad lesson. I hope you get it. Teach somebody a good lesson, teach somebody a bad lesson. In the last, freak out, all right, chill out or have fun. Now, in the last, I would like to make a story with the help of all these idioms and phrases. आप भी ऐसे ही करेंगे, पहले लिख लेंगे. मैं बोल रहा हूँ कमेंट्री करके, आप इसे लिख लेंगे. Hello friends, my name is Prakash Singh Azad, your English language trainer and career counselor. Well, in this lockdown, we all are at our home. Now it's opened and we are going out of our homes. But the nature has taught us a great lesson. ये वाला use हो गया. The nature has taught us a good lesson or a great lesson that we should stay optimistic, not be pessimistic. That even in times of troubles, we should help one another or each other, alright? But never forget to freak out, whether that is lockdown, alright, unlock or any situation.
Freak out does not mean you should go comment on anybody badly, racism, or anything else. Freak out means just enjoy and believe in yourself that karma is dharma. इंसान है हम और इंसानियत ही है हमारा धर्म. So you have to understand this, and if you understand all these things, then you can say to the people, and people would say, hey, come on, you're great. You never ever tell a lie. You always speak the truth. My dear friends, ये एक पहलू हुआ जो मैंने आपको बताया. अब आप क्या करेंगे कि इसको अलग अलग पहलुओं पे कहीं से शुरू करके बोलने की कोशिश कीजिए. I'm sorry, आप इसको 50 times बोलेंगे. I hope you get it, my dear friends. Thank you very much, and I'm sure that you would practice it 100 times. हम लगातार जारी रहेंगे, लेकिन बीच में करियर काउंसलिंग के वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि बेसिकली मैं एक काउंसलर साथ में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूं. तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को गलत सेंस में नहीं लेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय करियर डॉक्टर. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, लाइक भी आपकी मर्जी है, और शेयर करके अगर आप लोगों को बताना चाहे, पढ़ाना चाहे अपने फैमिली मेंबर्स को, तो वो भी आपकी इच्छा है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय करियर डॉक्टर. स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.